हमारी ये हमसाई थी, मेरे बिल्कुल साथ रहती थी, हमारे घर आया जाया करती थी, इसीलिए हो गया सब कुछ। हाँ, वो मेरे घर में आ जाया करती थी और मेरी बीवी के सामने मुझसे मुस्कुराती रही है, ये मना ही नहीं होती थी। तो फिर इसने एक दिन मेरा हाथ ही पकड़ लिया, तो फिर वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। मैं अब शादी कराना चाहता हूँ, ये करने नहीं देती, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हमेशा लड़कियों की बात सुनी जाती है, लड़कों की तो सुनी नहीं जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि प्लीज़ हमारी भी बात सुनी जाए। मैं शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए मुझे उसने फंसाया हुआ है। तो वो हट ही नहीं रही है, कह रही कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो फिर तो मैं ये ऐसा काम करूँगी। चाहता हूँ कि मेरे खानदान में मेरी बदनामी ना हो, मैं इसीलिए मजलूम बना हूँ, इसीलिए मैं चुप रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि लड़कियों को हरासमेंट का शिकार किया जाता है, लड़कियों के साथ ज्यादती हो जाती है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जाता, या जब भी कोई ऐसा मसला होता है हमेशा लड़की को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है। हम लोग भी अक्सर इस तरह ही देखते हैं और इस तरह की स्टोरीज भी कवर करते हैं जहाँ पर लड़कियाँ विक्टिम होती हैं और लड़कियों के साथ कोई ना कोई जुल्म हुआ होता है, कोई ज्यादती हुई होती है। लेकिन आज जो स्टोरी आप देखने लगे हैं, यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ वो सब कुछ हुआ है जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सुनते आए थे कि ये सब कुछ लड़कियों के साथ होता है। एक लड़की लड़के को हरास कर रही है इस बात के लिए कि एक लंबा अरसा इनका रिलेशनशिप चला और अब उस रिलेशनशिप के बाद दोनों की शादियां भी हो चुकी हैं, दोनों साहिबे औलाद भी हैं, लेकिन फिर भी लड़की इनको क्यों ब्लैकमेल कर रही है और किस वजह से कर रही है, ये सब बातें हमें ज़िशान बताएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का। ज़िशान, मैंने सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने सुना था कि मर्द बहुत मजबूत होता है और हमेशा आज तक रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने सिर्फ लड़कियों को ही मजलूम बनते देखा है और लड़कियों को ही हमने हरासमेंट का शिकार होते देखा है। आपके साथ ये क्यों हो रहा है और आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो एक आदमी था, इसके घर में कत्ल हुआ था। पहले मुझे ये बताओ कि आपका इनके साथ ताल्लुक़ कितनी देर से? 8-9 साल से है। 8-9। जब आपका इनके साथ रिलेशन बना, दोनों की शादी नहीं हुई थी? मेरी नहीं हुई थी, उसकी हुई थी। अच्छा, शादी के बाद आपके साथ रिलेशन बना? हाँ जी। कहाँ पर मिले थे? हमारी ये हमसाई थी, मेरे बिल्कुल साथ रहती थी। अच्छा, फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई? हाँ जी, हमारे घर आया जाया करती थी, तो फिर इसीलिए हो गया सब कुछ। और उसी के बीच में जब आपकी शादी हुई तब उन्होंने आपको तंग नहीं किया कि तुम शादी ना करो? नहीं, उसने मना किया था, लेकिन मेरे घर वालों ने, वो मेरी अम्मी करके गई हुई थी, तो वो मैंने फिर मुझे करना पड़ा। घर वालों ने मुझे काफ़ी दबाव डाला तो मैंने कर लिया। तो फिर इसने काफ़ी मुझे मना किया, बोलती रही है मुझे, ऐसा तुमने क्यों किया। मैंने कहा मैं अपने घर में मैंने तो अपना घर संभालना ना, मेरे भी बच्चे होंगे, मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे भी कुछ सहारा देने वाले होगा। तो मैं तो अकेला हूँ, मेरी माँ थी, मेरी माँ गुजर गई है, तो अब मेरा अब्बू है सिर्फ मेरे साथ रहता है, तो इसलिए ये मुझे टॉर्चर कर रही है। तो उस शादीशुदा ज़िंदगी जो थी आपकी, उसको कभी ख़राब करने की कोशिश की इन्होंने? हाँ, वो मेरे घर में आ जाया करती थी और मेरी बीवी के सामने मुझसे मुस्कुराती रही है काफ़ी। मैंने इसे मना भी किया कि ऐसा ना किया करो, जब ये घर हो तो ना ऐसे किया करो, प्लीज़ बाहर हम मिल लिया करेंगे, इधर ना आया करो, लेकिन ये मना ही नहीं होती थी। तो फिर इसने एक दिन मेरा हाथ ही पकड़ लिया उसके सामने। तो आपकी बीवी के सामने? हाँ, तो फिर वो नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। तो फिर 1 माह के बाद 2 माह के बाद मैं उसे घर से बुला के लाया, तो फिर वो आ गई है, फिर इसने वही हरकतें करनी शुरू कर दी। तो ये शक हो गया था आपकी बीवी को? हाँ, शक हो गया था। तो फिर वो ऐसे ही वो चले गई, पर वो आने से उनसे इनकार ही कर दिया। उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया। बीवी ने तलाक ले लिया आपसे? हाँ, मुझसे तलाक। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। बेटी साथ ले गई है? हाँ जी, बेटी साथ। उस सब के बाद अब इसको सुकून आया फिर? हाँ, सुकून रहा। अभी 2 साल हो गए डिवोर्स हुए को, फिर भी ये मना नहीं हो रही है। अच्छा, अब आपके साथ क्या मामला है उनके? अब आपको क्या कह रही हैं? मैं अब शादी कराना चाहता हूँ, ये करने नहीं देती, मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अब मुझे वो जो मैं पहले इसे खर्चा देता था 15-20 हज़ार रुपया, वो कह रही है मुझे वो ही दो, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं अपने माँ बाप को बताऊँगी इसने मेरी वीडियो बनाई है, मैं फिर ये कहूँगी अपने मामू को बताऊँगी इसका मामू LDA में, तो उसकी धमकियाँ मुझे लगाती है, मैं सबको बता दूँगी, मैं तुझे पकड़वा दूँगी। आपने ऐसा कभी कुछ किया? हाँ, हमारा रिलेशन रहा, लेकिन वो ऐसा कोई गलत काम नहीं हमने नहीं दोनों में किया, मतलब कि वो जो मियाँ बीवी के साथ होता ना, वो नहीं हमने किया, बस एक दूसरे को पार्क में मिलते थे बस। तो किस चीज़ की वीडियोस हैं जिसके बारे में वो बात कर रही है? वो वीडियो कोई भी नहीं है, बस ऐसे ब्लैकमेल कर रही है मुझे कि मैं ऐसे बताऊंगी घर में। आप अगर कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं तो आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हो? मैं इसीलिए हो रहा हूँ कि मैं उससे अब जान छुड़वाना चाहता हूँ, वो मुझे छोड़ नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ मैं अब शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो शादी नहीं करने दे रही मुझे। वो कह रही है अब शादी करोगी तो मैं ऐसे तो मैं पकड़वा दूँगी, वो जो हमारा पुराना केस है उसमें फंसवाऊँगी, जो हमारे घर में जो कत्ल हुआ था। पुराना क्या केस है उनका? वो इसके घर में कत्ल हुआ था ना, तो वो अब मुझे पे डालना चाहती है। इसका कत्ल हुआ था? इसका जेठ है। तो वो क्यों, किसने मारा उसको?
वो मुझे नहीं पता किसने मारा या किसने किया, ये इसी को पता है। तो इसका भी उसके साथ मैंने सुना कि रिलेशन रहा है, गली मोहल्ले से सुना। फिर मुझे भी उन पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, तो फिर मैं भी अंदर रहा हूँ 3 महीने। अच्छा, हाँ जी। उसी केस में आपको भी पकड़ा था? हाँ, मुझे भी पकड़ा था, वो कॉल डिटेल की वजह से। इसके नंबर पे थी आपकी कॉल्स? हाँ जी। तो वो पुलिस ने आपसे पूछा नहीं क्यों आप कॉल करते रहे हो ये सब? हाँ, मैंने सब कुछ बताया। वो फिर मेरी हो गई ज़मानत वगैरह, पुलिस वालों ने सब कुछ क्लियर कर दिया, कोई उनको सबूत नहीं मिला। तो मुझे ये बताओ, इनके शोहर को आज तक नहीं शक हुआ कि इनकी बीवी क्या करती है क्या नहीं? पता है सब कुछ उसे पता है, वो बस अनजान बनता है सबको। वो भी साथ ही मिला हुआ है मेरे हिसाब से। क्या आपको लगता है कि इन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है? हाँ, ये ऐसे ही मुझे लगता है। मुझे टॉर्चर करती रहती है कि मुझे पैसे अब ना दोगे। मैंने 1 माह नहीं दिया तो इसने ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसे मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया इसने। कितने पैसे दे रहे हो अब उसको महाना? यही 15-20 हज़ार रुपया, जुत्ती, कपड़े वगैरह सब कुछ। इसके बच्चों का जो ट्यूशन का खर्चा, स्कूल का खर्चा मैं ही उठाता हूँ। तो उसका शोहर क्या करता है? उसका शोहर मिस्त्री है, तो वो वही काम करता है। उसका गुजारन कभी ये 2 माह तो वो घर में ही रहा है, तो उसका मैंने ही खर्चा सारा उठाया। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होता, मैंने अब शादी करनी है, मैं भी आगे अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ, तो मेरी जान छोड़ दो। वो छोड़ नहीं रही है। हमेशा लड़कियों की बात सुनी जाती है, लड़कों की तो सुनी नहीं जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि प्लीज़ हमारी भी बात सुनी जाए। हमेशा से लड़कियां ही मजलूम है। लड़कियों के ही बारे में सुने कि लड़के ने ब्लैकमेल कर रहा है, लड़का किसी वीडियो की वजह से तंग कर रहा है, किसी मैसेज की वजह से तंग कर रहा है। आप एक वाहिद लड़की हो सकता है आप जैसे और भी कई लड़के हो, लेकिन आप वाहिद लड़के हो। आपको लड़का होने का कुछ तो होता है ना कि अब मैं लड़का हूँ या मुझे उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे किस बात पे ब्लैकमेल करेगी या मैं क्यों खिलाऊँ इसको मजीद? अब इतने साल से उसको खिला रहे हो। वो बस यही करती है कि मैं तुम्हारे घर में बता दूंगी या अपने घर में। घर में रह कौन गया? घर तो आपका एक दफ़ा ख़राब हो चुका है, अब कौन रह गया जिसको बताइए? मेरा अब्बू ही है और कोई नहीं है कि मेरा भाई। आपने ये बात अपने अब्बू से क्यों नहीं शेयर कर रहे? वो मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि वो मुझे मारेंगे, फिर मुझे डांटेंगे कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसे तुम्हारी बीवी भी इसकी वजह से नाराज़ हुई है, फिर मैं गलत साबित होऊंगा घर पे। आप वहाँ से वो इलाका और ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे भाई की भी रिहाइश है ना, मेरे दोनों भाई हम इकट्ठे रह रहे हैं। वो ऊपर रहता है, मैं नीचे रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, 2 पोर्शन है हमारे पास। कभी उसके शोहर ने आपको उसके साथ देखा या इस तरह का कभी कोई मामला नहीं हुआ? नहीं, उसने कभी हमें एक दूसरे को साथ नहीं देखा। एक बार देखा था, वो अभी 4 साल पहले की बात है, तब देखा था उसने हमारे साथ। उस वक्त तो उसको शक नहीं था, अब उसके शोहर को शक था मेरे हिसाब से। हाँ, तो इसीलिए शोहर ने कभी आपसे बात करने की कोशिश की हो या आपको कहा हो कि ये क्या मामला है? नहीं, वो खुद गली में लेके आया करता था, तो वो काम वगैरह करते थे घर में अपने में, तो ये मेरे घर में आ जाया करती थी। अच्छा। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ अब उससे मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कैसे जान छूटेगी उससे? यही जान छूटेगी कि वो ब्लैकमेल करना छोड़ देगी। मैं उससे पीछे हट गया हूँ, वो अब नहीं करेगी तो मुझे क्या ज़रूरत है। वो मुझे अब धमकियाँ लगा रही है, मैं तुझे मरवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैंने कहा फिर जो होता ना करो। फिर ये सारा मामला सिर्फ पैसों का ही है? हाँ जी, पैसों का ही है और कोई नहीं। महाना खर्चे का है मामला? हाँ, ऐसा कुछ हमारे खास अंदर होता भी नहीं है, फिर भी ऐसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इतना लंबा आपका ताल्लुक रहा है तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे को ब्लैकमेल ना किया जाए, एक दूसरे को इस तरह से तंग ना किया जाए। एक इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन है आपका। बस मैं शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए मुझे उसने फंसाया हुआ है। तो वो हट ही नहीं रही है, कह रही कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो फिर तो मैं ये ऐसा काम करूँगी। तो मैं खर्चा मांग रही है ना। चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान में मेरी बदनामी ना हो, मैं इसीलिए मजलूम बना हूँ, इसीलिए मैं चुप रहा हूँ। लें जी, औरतों के बारे में मशहूर था ये कि औरतों को हरास किया जाता है, औरतों के ऊपर जुल्म होता है। आज तो कहानी की काया ही पलट गई है। कहने को मैं फिर बात वही करूँगी कि मर्द किरदार का होता तो मर्द मजलूम नहीं होता, चाहे जो भी हो। लेकिन आजकल का जो वक्त जा रहा है, एक औरत एक मर्द के ऊपर किस तरह हावी हुई है और किस तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रही है और वो किस तरह से इसको लूट कर खा रही है। और महाना चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए 2 बच्चों की माँ है, लेकिन फिर भी वो इसको ब्लैकमेल कर रही है। 4 बच्चे हैं उसके? हाँ जी, 4 बच्चे हैं। तो गली मोहल्लों वालों को भी पता है कि ये आती जाती है, फिर भी मना नहीं होती है। गली वालों ने भी आपसे उम्र में कितनी बड़ी है वो? होगी कोई 5-7 साल। बड़ी है ना आपसे? जी।
4 बच्चों की माँ है और इनका घर भी ख़राब कर चुकी है, इनको तलाक हो चुकी है। एक इनकी बेटी थी, वो भी आज इनके साथ नहीं है। उसके बाद भी इसको सुकून नहीं आया। ये हमारे मुआशरे की वो भूख है जो हम लोगों के पेट के अंदर है, और उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हम किसी से क्या मांग रहे हैं, किसी से क्या डिमांड कर रहे हैं। मकसद है अपनी भूख को ख़त्म करना, जो किसी भी तरीके से हो। मेरा टेस्ट करवा ले, मैंने कल का खाना नहीं खाया हुआ, यकीन मानो सुबह का भी नहीं खाया, कल भी मैंने खाना नहीं खाया, आज भी मैंने खाना नहीं खाया। इसी वजह से नहीं खाया कि वो परेशान हो गई, पता नहीं अब ये क्या करेगी। आप इनकी बेबसी का अंदाज़ा इस टाइम लगाएं कि इनकी आंखों में इस टाइम आंसू हैं, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, 8 साल का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को किस तरह से ये लेकर चल रहे हैं और कब से ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर आज हमें ये ना मिलते तो ये मेरा ख्याल और कई साल ब्लैकमेल होते रहते। मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी के बाद, इस स्टोरी के लगने के बाद इनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये एक मर्द इस तरह से दुख या तकलीफ़ को बयान कर सकता है और बर्दाश्त कर सकता है इतनी देर से, तो इस तरह के और भी कई मर्द होंगे जो इस सब का शिकार हैं। अगर मर्द एक चालाक चीज़ है तो औरत उससे ज़्यादा चालाक चीज़ होती है, और ये आज मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि किस तरह से इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये वीडियो लगने के बाद उनको कोई थोड़ा सा भी खुदा का खौफ हो, मज़ीद यूट्यूबर्स और भी मीडिया के लोग हैं, क्योंकि मीडिया में इतनी पावर होती है कि आप के ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है और उसके लिए वो आवाज़ उठाता है, तो वो कुछ अरसे के लिए से, जब तक वो चीज़ मीडिया पे रहती है, वो चीज़ दब जाती है। तो यकीनन इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका पूरा साथ दें और इस मुसीबत से इनकी जान छुड़वाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।